लास्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था प्लानिंग, और प्लानिंग में हमने क्या किया था? प्लानिंग में हमने देखा था बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लान पॉलिसी एंड डिसीजन। ये चीजें की थी हमने। तो ये हमारा हो गया था क्लियर कि सर प्लान क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है और डिसीजन क्या होता है। हमने एक एग्जांपल भी ले लिया था कैसे क्या है वो सारी चीजें। अब सर बात करते हैं कि इंडिया में प्लानिंग का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, इंडिया में प्लानिंग की प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुई? तो सर हुआ क्या था 1930s के टाइम पे। ठीक है, 1930s के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस थी सर। क्या थी? इकोनॉमिक क्राइसिस। क्यों थी इकोनॉमिक क्राइसिस? सर ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन क्यों था? ग्रेट डिप्रेशन था सर, ये आपका वॉर पीरियड था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भूमिका ऑलरेडी बन रही थी और कोल्ड वॉर वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन बिटवीन टू सुपर पावर्स। तो इस वजह से 1930s में इकोनॉमिक क्राइसिस थी। कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर शैटरिंग डाउन। ठीक है, लेकिन सर इन सबके बीच एक नेशन था जो ग्रो कर रहा था। वो कौन था? वो आपका था फॉर्मर यूएसएसआर और प्रेजेंट डे रशिया। सर ये ग्रो कर रहा था। क्यों ग्रो कर रहा था ये? सर इसके पीछे रीजन था कि इसके पास प्लानिंग थी। ठीक है, ये प्लान बना के ग्रो करता था। बाकी अदर कंट्रीज कैसी थी? बेसिकली वो लोग मार्केट पे डिपेंड कर रही थी, मार्केट फोर्सेस वर्क कर रही थी, वहां पे स्टेट का कोई रोल नहीं हुआ करता था। लेकिन यूएसएसआर में प्लानिंग थी, तो इस वजह से इन्होंने फोकस आउट करते थे कि हमको किस एरिया में वर्क करना है। ठीक है, तो सर इस चीज से इंडिया में जो हमारे फाउंडेशनल फादर्स जो थे हमारे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि यार एक नेशन है यूएसएसआर रशिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद भी ग्रो कर रहा है, और इंडिया जिसको इंडिपेंडेंस मिलेगी इन फ्यूचर, उसको भी तो हमको आगे चल के ग्रोथ वाली लाइन पे लेके आना है, उसका भी तो डेवलपमेंट कराना है। तो उसके लिए हमको भी तो कोई प्रोसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्यों अडॉप्ट करनी पड़ेगी सर? क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तब भी ज्यादा थी, अब भी है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा थी, पॉवर्टी थी, है ना, पॉवर्टी थी, एजुकेशन का लेवल लो एजुकेशन थी, और सर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे। क्या था? लिमिटेड रिसोर्सेस थे, और रीजनल इनइक्वालिटी थी। ये सारी समस्याएं थी इंडिया में। तो सर इन सारी समस्याओं को ध्यान में भी रखना है और आपको डेवलप भी करना है। तो इन सब के लिए हमारे जो फाउंडेशनल फादर्स थे, उन्होंने सोचा कि यार इन सब को ध्यान में रखते हुए कि पॉपुलेशन को भी ध्यान रखेंगे, हम पॉवर्टी को भी ध्यान में रखेंगे, एजुकेशन का लेवल भी अच्छा करना है, तो हमको प्लान बनाने पड़ेंगे। एक प्लानिंग के तहत हमको अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर व्हाट? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर फास्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So this is how process of planning originated in India. अब सर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स बनने कब चालू हुए? सर 1952 में हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स बनने चालू हुए। तो उससे पहले कई सारे प्लान्स आए थे जिन्होंने 5 ईयर प्लान्स को एस्टेब्लिश करने की एक भूमिका निभाई थी, एक बैकग्राउंड दिया था। वो प्लान कौन से थे सर? वो हम देखते हैं, और यहां से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और आगे भी पूछेगी। सर पहला प्लान आता है बॉम्बे प्लान। कौन सा? बॉम्बे प्लान किसने दिया था सर? बॉम्बे प्लान दिया था आपका जीडी बिरला, जमशेद जी टाटा और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। सर इन लोगों ने दिया था क्या? इन लोगों ने दिया था आपका बॉम्बे प्लान।
बॉम्बे प्लान में क्या था, बॉम्बे प्लान हैज सजेस्टेड फॉर सोशलिज्म, ठीक है, बॉम्बे प्लान हैज सजेस्टेड फॉर सोशलिज्म and it has emphasized on the need of heavy industries, ठीक है ना, हैवी इंडस्ट्रीज की बात की। और ये सब कौन करेगा, हैवी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कौन करेगा, इसमें सर मेजर रोल होगा किसका, स्टेट का। ये क्या था सर, ये था हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का या 5 ईयर प्लान से एस्टेब्लिश होने का सबसे पहला प्लान, जहां से हमको आगे की प्लानिंग प्रोसेस का आइडिया मिला। तो सर ये था हमारा बॉम्बे प्लान, ठीक है, जीडी बिरला, रणजीत जी टाटा, इन सब लोगों ने दिया था। सर दूसरा प्लान है, हम दूसरा प्लान की बात करेंगे। दूसरा प्लान हमको दिया था किसने, दूसरा प्लान दिया था हमको सेकंड आइडिया फॉर प्लान, ठीक है। फर्स्ट आइडिया कौन सा था, बॉम्बे प्लान। सर सेकंड आइडिया फॉर प्लान हमको मिला हमारे विश्वेश्वरैया सर से, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। सर इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। तो सर हमको सेकंड आइडिया ऑफ प्लान कहां से मिला, एम विश्वेश्वरैया से। एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और जिसमें उन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट लीव द कंट्री टू डेवलप बाय इटसेल्फ। मतलब क्या सर, हम इंडिया को अपने आप डेवलप होने के लिए नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट हैज टू बी सिस्टमेटिकली डेवलप्ड। कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इट हैज टू बी सिस्टमेटिकली डेवलप्ड, सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड देन एफिशिएंटली डेवलप्ड, ठीक है। तो होगा क्या, यहां से सिस्टमेटिकली प्लान्ड होगा, ठीक है। तो होगा क्या, इन्होंने कहा कि वी कैन नॉट लीव द कंट्री टू डेवलप बाय इटसेल्फ, ठीक है। हमको क्या करना होगा, वी हैव टू सिस्टमेटिकली प्लान एंड देन वी विल एफिशिएंटली डेवलप on the lines of Japan. Point to be noted here. On the lines of Japan. Why he was so influenced by Japan? Sir, actually उस टाइम पे ना हुआ क्या था, एशिया में इकलौती ऐसी कंट्री थी जापान जो ग्रो कर रही थी और वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज भी कर रही थी। और सर सबसे ब्यूटीफुल बात इस कंट्री की ये थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 100 साल में किया ना, वो इस कंट्री ने 45 से 50 साल में कर लिया। तो इस वजह से एम विश्वेश्वरैया वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द जापान, सो दैट्स व्हाई ही वांटेड आवर कंट्री टू बी सिस्टमैटिकली प्लान्ड एंड एफिशिएंटली डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ जापान। तो ये था हमारा सेकंड आइडिया फॉर प्लान, ठीक, जहां से हमारे प्लानिंग प्रोसेस को एक मोटिवेशन मिल रही थी। सर तीसरा आइडिया हमको मिलता है कहां से, सर 1938 से। 1938 में क्या हुआ था, 1938 में हुआ था हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो सर हरिपुरा सेशन का इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। तो सर यहां पे क्या हुआ था, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। क्या बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्या था सर, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बोथ वर सोशलिस्ट। तो इन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी दी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी दी और उन्होंने कहा कि क्या कहा कि प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर व्हाट, प्लानिंग इज नेसेसरी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, प्लानिंग इज नेसेसरी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन बढ़ाएगा सर, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगी।
तो ये था हमारा नेशनल प्लानिंग कमेटी, हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938। और जस्ट आफ्टर हरिपुरा सेशन 1939 देयर वाज त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ था आप लोग बताएंगे, मैं बता देता हूं। चलो, त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है ना। हाँ, तो ये था। उसके बाद आता है हमारा पीपल्स प्लान। ये कौन सा प्लान है सर? ये तीसरा आइडिया है जहां से हमको प्लानिंग का आइडिया मिला, ठीक है। पीपल्स प्लान ये किसने दिया सर? ये दिया एम एन रॉय ने। एम एन रॉय was also the founder of Communist Party of India, ठीक है। And he was very close to Russia, ठीक है। And he was also a member of International Communist Party, ठीक है ना। ये था। तो सर ये रशिया से बड़ा इन्फ्लुएंस थे, और रशिया में उस समय प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन की बात चल रही थी, ठीक है। प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन की बात चल रही थी। तो प्रोलेटेरियट में किसका मेजर रोल हुआ करता था? वर्कर्स का, है ना। वर्कर्स का रोल हुआ करता था। तो सर ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। ये था। ये कौन थे सर? ये एम एन रॉय थे, जिन्होंने पीपल्स प्लान दिया और जिनका मेजर मोटिव था कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री मेजर रोल किसका होगा सर? मेजर रोल होगा लोगों का, पीपल्स का, वर्कर्स का, लेबर्स का, ठीक है। ये था। और ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा सर जो लास्ट प्लान है, जहां से हमको लगा कि यार हमको प्लानिंग करनी चाहिए, वो लास्ट प्लान फिफ्थ प्लान है हमारा। फिफ्थ आइडिया फॉर प्लान जहां से हमको मिला, फिफ्थ आइडिया फॉर प्लानिंग कहां से मिला सर? ये हमको मिला गांधीयन प्लान से। कहां से? गांधीयन प्लान से। गांधीयन प्लान किसने दिया था सर? गांधीयन प्लान दिया था आपका एस एन अग्रवाल जी ने। किसने? एस एन अग्रवाल। सर गांधीयन प्लान क्या था? गांधीयन प्लान वाज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसॉफी, ठीक है। गांधीयन फिलोसॉफी में क्या सर? गांधी जी ने कहा था कि जो रियल इंडिया है ना, रियल इंडिया, वो रियल इंडिया आपका रूरल इंडिया है सर। कहा था ना कि रूरल इंडिया, सॉरी, ट्रू इंडिया रिसाइड्स इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, है ना। तो रियल इंडिया इज रूरल इंडिया। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए हमको विलेजेस में कॉटेज इंडस्ट्रीज फोकस करना पड़ेगा। कॉटेज इंडस्ट्रीज में कैसे? उन्होंने कहा कि सर मान के चलो, आप जब कॉटेज, छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाएंगे ना अपने अपने घर के, जैसे मान के चलो किसी घर में अचार बनता है, ठीक है। तो एक गांव में जब अचार बन रहा है तो उस घर के सारे लोग अचार की मैन्युफैक्चरिंग में इंडल्ज हैं कि सर एक आदमी डिस्ट्रीब्यूशन में लगा है, ठीक है, एक आदमी रॉ रिसोर्सेज के कलेक्शन में लगा है, एक आदमी प्रोसेसिंग में लगा है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक घर को उसमें इंडल्ज करके रखा हुआ है। तो ये क्या होगा सर? यहाँ पे रूरल इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, तो इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी फ्लरिश करेगी। सो दिस इज हाउ द process for planning of India has actually been started in the country. Okay.